चलो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य भवन पब्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। देखो सबसे पहला जो चीज है ना, इसका घर कहाँ पर है? दिल्ली में, जिसको कंसिडर करना है। फिर लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2019। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स, मतलब ये टोटल प्रॉपर्टी में जो है ना 4 यूनिट है, मतलब 4 फ्लोर्स है। ठीक है, फिलहाल पता नहीं दो सब इक्वल है या अनइक्वल है। 4 यूनिट्स का प्रॉपर्टी है। एक्चुअल रेंट रिसीव फॉर ईच यूनिट इज 48,000 पर एनम। अच्छा ठीक है, कितने यूनिट्स में? 4 यूनिट्स, और एक एक यूनिट का साल भर का रेंट कितने का है? 48,000 का। ठीक है, उसके बाद है स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब पूरे घर का, पूरे बिल्डिंग का कहा जा रहा है। स्टैंडर्ड रेंट कितने का है? 2,20,000। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, घर का म्यूनिसिपैलिटी का वैल्यू 1,65,000। प्रॉपर्टी मतलब पूरे घर का है। द रेंट ऑफ द सिमिलर हाउस इन द सिमिलर लोकेलिटी इज 2 लाख। इसी तरीके के घर का इसी लोकेलिटी में रेंट, मतलब इसको हम लोग फेयर रेंट कहते हैं। फेयर रेंट कितने का है? 2 लाख का। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड फॉर द होल हाउस, पूरे घर का म्यूनिसिपल टैक्स कौन पेड किया? ए पेड किया, मतलब ओनर। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 35,000, म्यूनिसिपल टैक्स है 35,000 का। अब चले आते 3 यूनिट्स आर लेट आउट। देखो 3 यूनिट्स को हम भाड़े पर दे दिए। किसमें दिए? भाड़े पर, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। वो क्या करता है मेरे को कोई मतलब नहीं। एंड 1 फॉर प्रोफेशनल पर्पस। अच्छा ध्यान दो, हम 3 को भाड़े पर दिए वो रहता है, और 1 को भाड़े पर दिए वो क्या करता है? बिजनेस। बट मेरे लिए तो सारा का सारा क्या है? लेट आउट है। तो हमको नॉर्मल से कैलकुलेशन करना है। कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ईयर 23-24 से हम लोग क्या करेंगे? 24-25 मतलब करेंट का लेकर के करेंगे। सिर्फ हम लोग को कहाँ तक बनाना है? नेट एनुअल वैल्यू। देखो हम लोग क्या करेंगे ना, पूरे घर का एक ही बार बना लेंगे। क्यों? कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। अलग अलग साइज का होता तो फिर हम लोग कर सकते थे, लेकिन सेम है। चलिए 2 कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाओ फटाक से। हो गया। चलो 2 फॉर्मेट का कर लिए हम लोग कॉलम। अब मिस्टर ए, हम लोग हेडिंग में क्या करेंगे ना, हेडिंग जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन का लिखे थे सेम वैसे लिखेंगे। कैलकुलेशन 2023 से 24। ठीक है, ये हम लोग का बन जाएगा हेडिंग। जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे सेम वैसा हेडिंग यहाँ पे बैठा देना है। अब 2 हम लोग का रुपीस का कॉलम है, और पूरे घर का एक ही बार हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेम चले आते हैं स्टेप नंबर 1, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बीइंग हायर ऑफ, सबसे पहले आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दूसरे वाले का नाम है फेयर रेंट, और थर्ड वाले का नाम है बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। ओ सॉरी, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू
है ना, दोनों अलग है। हाँ, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, पहला ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, इन तीनों को हम लोग बैठा लेते हैं। तीनों का अमाउंट में क्वेश्चन में लिखा गया है कि ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू जो है ना वो है 1,65,000 का। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू 1,65,000 का। सिमिलर हाउस का रेंट का मतलब फेयर रेंट है 2 लाख का और स्टैंडर्ड रेंट है 2,20,000, माने 1,65,000, 2 लाख और 2,20,000। 1,65,000, फिर 2 लाख और लास्ट वाले में चला आएगा 2,20,000। अब करना क्या है, पहले ए और बी में से हम लोग हायर लेंगे, मतलब 1,65,000 और 2 लाख में से हायर, जो कि 2 लाख हायर हो गया, और 2 लाख के साथ 2,20,000 का लोअर, मतलब बाहर में कितना आ गया, 2 लाख रुपए चल गया बाहर में। स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन में ना तो वैकेंसी और ना ही अनरियलाइज्ड, तो स्टेप नंबर 2 में डायरेक्टली क्या लिख देंगे, रेंट रिसिप्ट। देखो, रेंट रिसिप्ट के लिए क्वेश्चन में बोला गया था कि एक एक फ्लोर का जो रेंट है, सॉरी एक एक यूनिट का जो रेंट है वो है 48,000 पर एनम। एक यूनिट का रेंट है 48 और 4 यूनिट मेरा भाड़े पर दिया गया, तो 48,000 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 1,92,000। अब इसके बाद हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, इन दोनों में से कौन सा ले लेंगे, हायर। तो 2 लाख और 1,92,000 में से हायर कितने का हो गया, ₹2,00,000। और ये जो 2 लाख आया इसका नाम है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो इसके बदले हम लोग लिख देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अब देखना पड़ेगा ओनर कितना म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया। ओनर का नाम है ए। क्वेश्चन में देखते हैं, हाँ, मिस्टर ए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 35,000। अच्छा, द होल ऑफ द हाउस म्यूनिसिपल टैक्स पेड फॉर होल ऑफ द हाउस बाय मिस्टर ए। पूरे घर का म्यूनिसिपल टैक्स मिस्टर ए मतलब ओनर पे किया 35,000 का, तो म्यूनिसिपल टैक्स से पेड है, ओनर है 35,000, तो यहाँ बैठा देंगे कितना, 35,000। अब 2 लाख से 35,000 को डिडक्ट कर देंगे तो आएगा 1,65,000, 1,65,000। अब ये जो 1,65,000 आया, इसका नाम हम लोग लिखते हैं नेट एनुअल वैल्यू। और इस नेट एनुअल वैल्यू से डिडक्शन मिलेगा, लेस कर देंगे, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलेगा, छूट मिलेगा, जिसमें पहला वाला मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 1,65,000 का 30% मिलेगा, एट द रेट 1,65,000 इंटू 30%, 49,500। दूसरा डिडक्शन जो है ना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है। हालांकि इस वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है ही नहीं, तो हम लोग इस 49,500 को डायरेक्टली बाहर लिख देंगे, 49,500, और ऊपर वाले अमाउंट से क्या कर देंगे, माइनस। तो 1,65,000 माइनस 49,500, तो आंसर आएगा 1,15,500। और ये जो आंसर आया इसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,15,500 रुपए। ठीक है,
आंसर में सिर्फ 1,65,000 तक दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था सिर्फ नेट तक निकालने के लिए।